ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले। फिर विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने के कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का धर्म करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण देव का व्रत किया। इसके करने से दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करेगा, वह भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे में श्रद्धा है। श्री सूर्य जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर में व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को बढ़ते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत करने का क्या फल है मिलता है, कृपा कर मुझे बताए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत को करूँगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन नगर लकड़ियों का दाम पहले दिनों के चौगुना मिला। तब वह बुरा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूर्य जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनको कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने निश्चय विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति उचित से अब क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा आप यह मुझे भी बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने कहा, आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी कोई संतान नहीं है, इसका सब विधान बताए। मैं भी आगे कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे विश्वास है इससे ही निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा के से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वैश्य आनंद के साथ अपने घर को गया। वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन
अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित व संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पर का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था आप उसे पूरा करिए। साधु वेश ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु नामक वेश की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और बहुत खोज कर देखभाल कर देश की लड़की के लिए एक सुयोग बनी का पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़कियों को देखकर साधु नामक वेश ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री को विवाह के साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वेश अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासापुर बम्बई नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की माया से पीड़ित एक चोर राजा को धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वेश के पास राजा को धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु देश की पत्नी लीलावती वो पुत्री कलावती भी घर में बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ित भूख प्यास से भोजन की चिंता में कलावती कन्या ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करते देखा। उसने कथा सुनता प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती कहा, हे देवपुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान को पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रार्थी छोड़ दो। उनका सब धन तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुतादि से नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। रात का राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपने स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बनी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनसे जितना धन लिया था उससे दूना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ